सवाल नंबर 1 मिनट। सवाल नंबर 10 पर आओ जरा। 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है सवाल नंबर 10? 3x² प्लस 6x। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन छोटे छोटे ले रहा हूं, थोड़ा सा 10-15 मिनट है ना, उसके बाद अच्छी चीज सीखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा रिदम बन जाएगा ना उसके बाद। तो ध्यान देना जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, है ना। 3x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट है, यानी कि मूल है ना। अल्फा बीटा इसके रूट है, ठीक है ना। 3x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख सकते हैं, है ना। अब सुनिए, अच्छा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? c/a। तो थोड़ा सा शांति से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बताइए a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? 6 और c की वैल्यू कितनी है? 5, है ना। तो चलिए b की वैल्यू क्या रख दे? 6 और a की वैल्यू क्या रख दे? 3। तो बताइए -2 आएगा कि नहीं आएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू? और c/a, है ना। अभी आगे में b/a c/a नहीं लिखूंगा बार बार, है ना। c बराबर कितना है? 5 और a बराबर कितना है? 3। तो c/a का वैल्यू कितना आएगा? 5/3, है ना। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लगा दें हम? -2 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या लगा दें? 5/3, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो -6/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -6/5, है ना, -6/5, ठीक है। अब 10 के बाद हमें आना है सीधे 14। कौन सा? छठा। अभी रुक जाओ ना, बता दूंगा, कुछ नहीं उसमें बता दूंगा। अभी पहले एक प्रकार के सवाल का थोड़ा रिदम चलने दो, है ना। इसके बाद सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं सीधे। ऐसे कई सारे रिलेशन आएंगे जिनका वैल्यू निकालने वाले सवाल कर लेते हैं थोड़े से। जल्दी कॉपी करें, है ना। थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने इक्वल रूट्स वाले सवाल किए थे, बस इतना लेकर चले, है ना। इक्वल रूट्स में जो भी डाउट है वो हम देखते हैं। ये सम ऑफ रूट्स लिखा है, मूलों का योग। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल, है ना। हो गया क्या कॉपी? चल 14 नंबर के सवाल पे आ जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। 14 नंबर के सवाल पर आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, सवाल नंबर 14, है ना। सवाल नंबर 14। x² -2x प्लस 3 बराबर 0 के रूट क्या है? अल्फा बीटा। चल, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? अल्फा² प्लस बीटा² का वैल्यू निकालना। ध्यान देना, है ना, छोटे छोटे से सवाल है, थोड़ा सा सीरियसली ले लो। इसकी वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, अब सुनो, हम या तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो -b/a होता है और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? c/a। तो -b, है ना। तो -b की बात करें 2 आ जाएगा सीधे। कितना आ जाएगा? 2। और c/a क्या आ जाएगा? 3, है ना, ठीक है। या फिर देखो आराम से कर लेते हैं,
किससे कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बताओ ए की जगह किसने ली है 1, बी की जगह किसने लिए यहाँ पे -2 ने, तो b बराबर -2, c बराबर 3, है ना? ठीक है, चलो तो रख देते हैं वैल्यूज हम। तो b की जगह क्या रख दे? -2, है ना? और a की जगह क्या रख दे? 1। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू +2 आएगा क्या, है ना? और c अपॉन है तो c कितना है? 3, और a कितना है? 1। तो चलो 3 आ जाएगा। अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यूज किसके अवेलेबल है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के। तो हमें इसके उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लगा नहीं पाएंगे, इस फॉर्म में वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो इसको हमें उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखा? जैसे आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने, 2ab को इधर डाल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 3, 2 इंटू 3, तो 4 - 6 कितना आएगा? -2। तो क्या आएगा? ये -2 इसका आंसर आ जाएगा, है ना? ओरली होने वाले सवाल है ये ना, धीमे धीमे करते चले, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पर आ जाते। 15 का क्या आंसर है? कौन सा है? डी। ठीक है, देख लेते हैं। अभी मैं लाइन से वे सवाल करवा रहा हूँ जिनमें इस प्रकार की वैल्यू निकालना होती है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के रिलेशन का वैल्यू कैसे निकाले, है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं ना, 15 नंबर का सवाल। मिटा दो इसको। ठीक, सवाल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 नंबर का सवाल, अल्फा बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, है ना? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, है ना? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? c अपॉन ए। कैपिटल में ले रहा हूं क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी स्मॉल में है ना, और बेसिक इक्वेशन में बना रहा हूं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये बना लिया कैपिटल में, है ना? अब चलो, अच्छा निकालना क्या है इसमें? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें निकालना है ना? तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। अच्छा, ए का वैल्यू +1 है क्या? ए की जगह किसने लिए? 1 ने। बी की जगह किसने लिए? -a ने। और कैपिटल सी की जगह किसने लिए? स्मॉल b ने, है ना? ठीक है, चलिए देखिए
तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b का वैल्यू क्या है, -a और a का वैल्यू क्या है 1। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस से आएगा कि नहीं आएगा। अल्फा डॉट बीटा c अपॉन है, तो c कितना है b, c का वैल्यू क्या है स्मॉल b और कैपिटल A का वैल्यू 1। तो बताइए b आएगा। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है b, है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। चलो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसका ये फॉर्मूला। क्योंकि सुनो मेरी बात, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए ना तो हमारे पास अल्फा का अलग से वैल्यू है ना बीटा का, है ना, न तो अल्फा का अलग से वैल्यू हमारे पास, ना ही बीटा का, है ना। साथ ही साथ अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू नहीं है हमारे पास। वैल्यू के फॉर्म कैसे हैं, बस इसी फॉर्म में वैल्यू है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमसे जो भी मांगा जाए वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में हो, ताकि हम वैल्यू वहां पे लगा सके। आई बात समझ में। तो जो भी रिलेशन देगा उसको हमें चेंज करना है किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा में। और सवाल वाला उसी हिसाब से सवाल बनाकर भी देगा जिसको आप उस रूप में चेंज कर सके, क्योंकि सवाल उसको सॉल्व करवाना है ना, ठीक है। तो चलो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, होता कि नहीं होता, बोलो होता है क्या, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं लगा देता हूँ प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, और इसके साथ पीछे माइनस का, ताकि ये कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस लगा सकते हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन कितना हो गया आपका, बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। और इधर अल्फा माइनस बीटा का क्या है होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा पूरे पर, तो यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ और इसके ऊपर लगा रहा हूँ स्क्वायर रूट। तो बताइए अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी, ठीक है। तो चलो भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लगा दूँ, a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है b, तो ये आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b, है ना। अठारह पर आ जाते हैं। हो गया क्या, चलो 18 नंबर पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 18 है ना।
इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी बराबर 0। इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा, है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, हमें किसका वैल्यू निकालना है? अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना? ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी हिंदी में मिसप्रिंट है ना? ठीक है, हिंदी में मिसप्रिंट है ना? हिंदी में ये इक्वेशन लिखी है तो उसमें ए लगा लेना, ठीक है ना? चल अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए सुनिए क्या है कहानी। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करके हम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? बताओ। इन दोनों को हल करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट अल्फा, पहले तो रूट को अलग अलग कर लो ऊपर नीचे, रूट अल्फा इधर जाएगा तो रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, रूट बीटा का स्क्वायर बीटा आ जाएगा क्या? और इधर अल्फा बीटा रूट में इंटू हो जाएंगे। एक और स्टेप बढ़ाऊं क्या बीच में? आ गया समझ में? ठीक, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू यहां लगाएंगे, आ जाएगा आंसर। चलो अभी देखो, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा, अब स्मॉल ए बी सी तो है इसमें, तो हम जनरल इक्वेशन क्या बना लेते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना? अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, है ना? तो चलो ए का वैल्यू क्या है? स्मॉल ए, बी का वैल्यू क्या है? माइनस बी, है ना? और सी का वैल्यू क्या है? बी। ठीक है, चलिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस बी और ए का वैल्यू ए, तो प्लस का बी अपॉन ए आ रहा है ये, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? बी अपॉन ए। अच्छा, स्मॉल सी का वैल्यू बी है और ए का वैल्यू ए है, तो बताइए अल्फा डॉट बीटा का भी वैल्यू क्या है? बी अपॉन ए, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दूं बी अपॉन ए, बी अपॉन ए रख देता हूं, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या रख दूं? बी अपॉन ए, लेकिन ये रूट में है नीचे वाला, माइनस बी अपॉन ए। अब यदि इसको सॉल्व करें, है ना? ठीक है, तो उड़ा दो सीधे 0 हो जाएगा, ये रूट बी अपॉन ए हो जाएगा। चलो सुनो मेरी बात, देखो मैं लिख देता हूं। अच्छा, बी अपॉन ए को रूट बी अपॉन ए 2 बार लिख सकते हैं क्या? बी अपॉन ए को रूट बी अपॉन ए, और नीचे तो एक रूट बी अपॉन ए है ही, और माइनस का क्या है? रूट बी अपॉन ए, है ना? तो ये कैंसिल, तो क्या बचा? रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी अपॉन ए, तो रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी अपॉन ए सीधे 0 हो जाएगा, माइनस रूट बी अपॉन ए सीधे क्या हो जाएगा? 0, है ना? अठारह के बाद 21 पर आ जाओ, 21।
हो गया। हो गया। चलो 21 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। 21 मिटा दो इसको। सवाल नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी है ना। अल्फा बीटा इसके रूट से, ये तो बेसिक इक्वेशन ही है ना। तो इसका अल्फा प्लस बीटा तो वही फॉर्मूला फॉर्म ही तो है, और अल्फा डॉट बीटा क्या है, समझ पा रहे हो। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी जनरल इक्वेशन का तो माइनस बी अपोने सी अपोने होता है। अब सुनो, हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, है ना। चलो इधर तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब हमें क्या उम्मीद है कि हमसे जो भी वैल्यू मांगा जाए, किसका मांगा जाए, केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हम रख पाएंगे केवल, क्योंकि उसी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो अल्फा डॉट बीटा तो रख देंगे, इसको नहीं रख पाएंगे हम, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा। अब कैसे लिख सकते हैं, सुन लो मेरी बात, है ना। अच्छा सुनिए, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इस पूरे को इस साइड भेज दो, होता है ना, इस पूरे को इस साइड भेज दो आप। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, किसका वैल्यू है ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो रख दिया। चलो अब रख दे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस बी अपॉन ए, है ना, ठीक है। क्यूब में आएगा आंसर, हाँ क्यूब में आएगा, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब, माइनस 3 अल्फा बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए, माइनस 3 सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अपॉन में अल्फा डॉट बीटा यानी कि सी अपॉन ए, है ना, ठीक है। तो चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3bc अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या बनेगा ये, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, है ना, ठीक है। और माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। तो एलसीएम ले लें ऊपर, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ऊपर का एलसीएम ले रहा हूं, है ना। तो ऊपर ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, इस वाले रिलेशन का ए क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। आता होगा ये सब तो आप लोगों को, है ना। और नीचे क्या है, सी अपॉन ए, तो ये ए एक एक आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर और सी इंटू में हो जाएगा नीचे यहीं पे, है ना। तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा ये, तो क्या आंसर आएगा,
3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी, ऑप्शन बी आंसर आएगा। तो यहीं लिख देता हूं नीचे ना, फाइनल रिजल्ट आएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। इस सवाल में आप चाहें तो दिमाग लड़ाया जा सकता है, मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ, हो गया क्या कॉपी? चलो इसमें अब देखो, आप थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाओ तो कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ नहीं है। हो गया कॉपी? चल अभी ध्यान दो, है ना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन से क्या क्या ऑप्शन है इसके? 2bc माइनस ए क्यूब, चाहे इससे फायदा न उठाओ, लेकिन आपके माइंड में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि इस तरीके से सवाल को घुमाया जा सकता है। ABCD है ना। ऑप्शन ए क्या है? 2bc माइनस ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर सी। दूसरा ऑप्शन है ABC माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। अच्छा यही आंसर है सेकंड वाला, है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो क्या है कहानी, सुनिए। अच्छा अल्फा बीटा ये रूट कैसे है, कुछ भी नहीं बोला गया। रूट बराबर है, इक्वल है, अलग अलग है, कुछ नहीं पता, तो हम जो चाहे वो अपने हिसाब से अल्फा बीटा बना के इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट चेंज क्या हो सकता है कि इसको अपना x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना लो। क्या बना लो? x माइनस 1, ताकि दोनों ही रूट अल्फा बीटा, मतलब इसको आप बना लो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बना लो आप इसको, मतलब दोनों ही रूट x बराबर 1 x बराबर 1 आ जाए, अल्फा भी 1 और बीटा भी 1। तो अल्फा 1 बीटा 1 लगाओगे तो इसका आंसर हमारा 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको a का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 1। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बताओ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या ये? तो इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए abc का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 1 माइनस 2 और 1, है ना। तो abc मतलब जैसे ही abc का वैल्यू 1 माइनस 2 1 रखोगे, अल्फा बराबर भी 1 और बीटा बराबर भी 1 आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ये ऐसा हो गया, x बराबर 1 मतलब अल्फा भी 1 और बीटा भी 1, दोनों रूट क्या आ गए इसके? 1 1, है ना। तो जैसे ये वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखने का मतलब अल्फा 1 और बीटा 1, तो पूरे क्वेश्चन में और ऑप्शन में
अल्फा बीटा और एबीसी के मान रख दे। तो अल्फा बीटा जब यहाँ 1 1 रखोगे तो आपका आंसर क्या, इसका ही वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बीटा जब आप 1 1 रखोगे तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। जो ऑप्शन 2 देगा वो आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। तो ए बी सी का वैल्यू आप रख लो, सिर्फ इसी से 2 आएगा और किसी से भी नहीं आएगा। कर लोगे, रख देता हूं। देखो बी का वैल्यू क्या है -2, सी का वैल्यू क्या है 1, ए का वैल्यू क्या है 1, है ना। तो देखो ऊपर में -5 बन रहा है, तो ये 2 आपको देगा ही नहीं बी स्क्वायर से जो भी डालोगे, है ना। इससे आ जाएगा 2। देखो ए का वैल्यू क्या लगाओगे 1, बी का वैल्यू क्या लगाओगे -2, और सी का वैल्यू क्या लगाओगे 1, और बी का वैल्यू क्या लगाओगे -2 का क्यूब, है ना। और ए और सी तो 1 1 है, नीचे तो 1 1 है। अब आप देखो यहां से ये -6 आ रहा है, ये +8 आ रहा है, ऊपर में ये आएगा -6 + 8 आ जाएगा 2। तो कौन देगा 2, केवल ऑप्शन बी। तो ये आप देखो इस प्रकार के जनरल फॉर्म में, मतलब आप इस फॉर्मेट को ध्यान में भी रख सकते हो। क्या ध्यान में रख सकते हो कि जब भी ऐसा जनरल फॉर्म आए तो रूट को बराबर α1 और β1 ए बी सी का वैल्यू इस प्रकार रख के α1 β1 आ जाता है। ये फॉर्मेट ध्यान रखोगे तो किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से आप क्रैक कर सकते हो, है ना। अब मैंने √1 बनाया, अब 1 की जगह 2 भी बना सकते थे आप। 2 बनाने के लिए एबीसी का वैल्यू वैसा डिजाइन करके रख देते तो x बराबर 2 2 आ जाता, क्योंकि उसने अल्फा बीटा के लिए बोला कुछ भी नहीं है। रूट इक्वल भी हो सकते, बराबर भी, इमेजनरी कुछ भी हो सकते हैं। तो अपनी इच्छा से फुल फ्रीडम, जैसा करना है वैसा इजीएस्ट वे में सवाल को बदल के एबीसी का वैल्यू डिजाइन करके आप कर सकते काम। अब इसके बाद सीधे सवाल नंबर 29 पर आना है। हम अभी वे सवाल कर रहे हैं जहां इस प्रकार के रेंडम रिलेशन का वैल्यू निकालना है ना। α² + β², α³ + β³, रेंडम वैल्यूज निकालने वाले सवाल सारे। इसके बाद सवाल नंबर 29 पर आना है ना। सवाल नंबर 29 में भी ये काम कर सकते हो आप। सवाल बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये काम आप कर सकते हो उसमें भी।
चलो सवाल नंबर 29 है ना, 29 मिटा दो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, px स्क्वायर माइनस qx प्लस r, इसके रूट क्या बोला है, ए बी, अल्फा बीटा की जगह ए बी, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहो तो ए बी की जगह पूरे सवाल में अल्फा बीटा रख लो तो कंफ्यूजन खत्म है ना। अब उसने निकालने का क्या बोला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ये उसने निकालने को बोला है ना, है ना। ये अल्फा बीटा है तो इसको भी आप अल्फा बीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फा बीटा की जगह ए बी, तो अब हमारा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, क्या होगा, ए प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी, क्लियर। तो ए प्लस बी क्या करूँ, इसको कंपेयर करूँ कि लिख दूँ सीधे, कर देता हूँ यार कंपेयर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। तो ए का वैल्यू क्या है P, B का वैल्यू क्या है माइनस क्यू, B का वैल्यू है माइनस का Q, है ना, और C का वैल्यू क्या है R, है ना, C का वैल्यू है R, ठीक है। चलो तो B का वैल्यू माइनस क्यू रख दूं, माइनस क्यू, और A का वैल्यू P, तो बताइए A प्लस B का वैल्यू क्या आएगा, Q अपॉन P। अच्छा C का वैल्यू रख दे, C का वैल्यू क्या है R और A का वैल्यू क्या है P, तो AB का वैल्यू क्या आएगा R अपॉन P, है ना। चलिए अब देखिए क्या है कहानी, ध्यान देना। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, एलसीएम ले लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या बारिश आ गई, एलसीएम, तो बताइए इधर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, इधर ए बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ जाएगा क्या, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, निकाल लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो क्या बचा 1 प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब समझना, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि हमारा डेटा ए प्लस बी और ए बी के फॉर्म में हो पूरा का पूरा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए बी और अपॉन में ए बी का स्क्वायर। अब रख दें ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू, है ना, तो रख देते हैं ए प्लस बी और ए बी का, ए प्लस बी का वैल्यू क्यू अपॉन पी, है ना, पागल सवाल है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या रख दे, क्यू अपॉन पी, है ना। इसको भी आप वैसे कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी मैं बताता हूँ आपको, पहले इससे कर लेते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू रख देना क्यू अपॉन पी, चलो रख देते हैं क्यू अपॉन पी, जगह नहीं है ना बोर्ड में इसलिए, क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए बी का वैल्यू क्या है आर अपॉन पी, तो इसको रख देते हैं आर अपॉन पी, फिर 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी का वैल्यू क्या रख दें आर अपॉन पी, और नीचे ए बी का होल स्क्वायर यानी कि आर अपॉन पी का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, क्या है कहानी, हो गया और क्या क्या है, लिख दो सीधे,
कि सॉल्व करूं? दिख रहा है इधर से? कितना दिख रहा है? अच्छा खासा दिख रहा है यार। चल इधर देखो, अभी मैं इधर पे लिखने वाला हूँ, है ना, इसके बाद, ठीक है। अच्छा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन में क्या आएगा? पी स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। और इधर p प्लस आर अपॉन पी आ जाएगा, और नीचे में क्या है? पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, तो नीचे p इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, p प्लस आर, और अपॉन में पी आर स्क्वायर। यही है ना ऑप्शन में, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, p प्लस आर। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, बॉम्बे, है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, हो गया। एक दिन रात में 12 बजे तक पढ़ लो, सब खत्म कर लेते हैं। नहीं तो रात भर पढ़ लो क्या, सुबह 3-4 बजे तक। हो गया क्या? हो गया? लिख लिया? ठीक। चलो देखो अब इसमें क्या दिमाग लड़ाएंगे, देखो आपको बताता हूँ मैं, है ना। देखो सेम जो पिछले में किया था वही काम करेंगे। ए बी दोनों को 1-1 बना देंगे, P1 रखो, Q2 रखो और R1 रखो, है ना। तो x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB1 BB1। तो A1 B1 रखोगे तो बताइए 4 आंसर आएगा, 4। जो ऑप्शन 4 देगा हो जाएगा। मिटा दो इसको ना। चलो इधर देखो अभी, है ना। चलो
कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला है ना, ऑप्शन बी है ये, ठीक है। चलो यही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए भी है, सी भी है और डी भी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में, यदि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो तो ए और बी इसके रूट है। अब रूट का बिहेवियर तो बताया नहीं कि रूट बराबर है, अलग अलग है, इमेजनरी के, हम जो चाहें जैसा दिशा बदल के काम कर सकते हैं ना। तो सबसे अच्छा तो ये है कि इसको हम x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बना दें, यानी कि अल्फा ए भी वन और बी भी दोनों रूट वन। तो इसके लिए क्या रखोगे आप? P1 Q2 माइनस तो ऑलरेडी है, तो जब ये रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर 0, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो P1 Q2 और R1 रखने पर x माइनस वन का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस वन यानी कि अल्फा भी वन और बीटा भी वन। अल्फा बीटा की जगह a और b है रूट, तो a भी वन और b भी वन। सो दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज जो हमें पुट अप करना है ना। तो a1 b1 रखोगे तो इसका वैल्यू निकालना वो क्या आ जाएगा? 4। अब p q r का वैल्यू रख दो यहाँ पे, हो जाएगा ये q का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू p और r। p और r क्या है? 1 1 और अब p प्लस r 1 प्लस 1 और p और r 1 1, आ गया रिजल्ट 4। अरे आना 4, आ गया 4 माइनस 2 2 सा क्या आया? 4, है ना। तो इस प्रकार से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, और कोई भी नहीं देगा 4, आप रख के देख लो, कोई नहीं देगा, है ना। इसके बाद 31 किसका? 30 का आंसर निकाला नहीं है, निकाल देता हूं। a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? तो a प्लस b आ जाएगा आपका 1 और a डॉट b आ जाएगा आपका b, a डॉट b b और a प्लस b आ रहा है आपका 1, यानी कि a बराबर 1, a 1 और b 0, a 1 b 0 आएगा, मतलब ऑप्शन ए। चलो इसके बाद 31 पर आएंगे ना, 31 पर। हो गया क्या? चलो 31 पर आएंगे सीधे, अब 31 है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मिटा दो इसको, है ना। सवाल नंबर 31, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्या आंसर है 31 का? आया क्या? चलो देखो, अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0 के, है ना। तो चलो अल्फा प्लस बीटा 1 आ जाएगा और अल्फा डॉट बीटा माइनस 1 कर दूं अब तो। चलो निकाल देता हूँ यार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो a बराबर +1, b बराबर -1 और c बराबर -1, है ना। तो -b अपॉन ए फॉर्मूला होता है, c अपॉन ए होता है ना। तो -b का वैल्यू -1, a का वैल्यू क्या है? 1, है ना, ठीक है। और c का वैल्यू क्या है? -1 और a का वैल्यू 1, तो बताइए +1 आएगा और ये माइनस।
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू +1 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -। 2-3 तरीकों से ले जा सकते, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक तो वो होता है ना अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा वाला हमारा फॉर्मूला, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये। बीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा की पावर 8 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 8, डबल करने का फॉर्मूला k² - 2 चलता है कि नहीं चलता है, उससे भी हो जाएगा। उतना माथापड़ी ना करो तो नॉर्मल भी हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, स्क्वायरिंग करो दोनों, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर ले लूँ क्या सीधे, प्लस 2 अल्फा बीटा जो खुलेगा उसको उधर पटक दिया। अच्छा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या रख दूँ, -1 रख दूँ, तो बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 3 आ जाएगा क्या, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इस पे इसको उठाओ, होल स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को 1 के उधर फेंक दो, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या रख दो, -1 -1 रखोगे तो -2 - 1 1 + 2 3 आ जाएगा रिजल्ट फाइनल इसका। तो इसका वैल्यू 3 आया कि नहीं आया, फिर से एक बार स्क्वायरिंग करो, तब अल्फा 4 बन जाएगा, बीटा 4 बराबर 9 -2 अल्फा स्क्वायर, है ना, 2ab में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जाके उधर रख दो आप, तो पावर 4 आ गई, एक और बार स्क्वायर करोगे तो पावर 8 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है ये, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या, -1, तो -1 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा ये, है ना, तो 9 - 2 क्या आ जाएगा, 7, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या बन गया आपका, 7। क्लियर है। एक और बार पावर 2 कर देते, स्क्वायरिंग कर लो एक और बार इसके ऊपर, तो अल्फा 8 प्लस बीटा 8 बराबर 7 का स्क्वायर 49 -2 अल्फा 4 बीटा 4 उधर रख दूं, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, तो अल्फा बीटा की पावर 4 है ना ये, तो अल्फा बीटा क्या, -1, तो -1 की पावर 4, तो 49 - 2 47 आंसर आएगा इसका। तो क्या आंसर आया इसका, 47, है ना। इसमें नहीं लगेगा, मैं उसको फिर से चर्चा में लेके आ रहा हूं अच्छे से, है ना, ठीक है। वो वाले सवाल में अलग से लूंगा अभी इसके बाद, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा पेश, इसमें नहीं लगेगा वो तब लगता है जब वो a³ + b³ a³ - b³ के फॉर्मूले में सेकंड फैक्टर होता ना, a² - ab + b², a² + ab + b², तो ना तो ये a² - ab + b² का फॉर्म है, ना ही ये a² + ab + b² है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसमें नहीं जाएगा। बस इसके बाद मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर, है ना। टाइम बता दो, 8:05 है अभी टाइम, ठीक है। बारिश आ रही, जा नहीं पाओगे सुबह। तैयार है क्या, गर्ल्स है ना आपके साथ, गर्ल्स नहीं होती रात को 9:30 बजे तक नहीं छोड़ता मैं आपको। यहाँ हॉस्टल नहीं है क्या ऊपर, यहाँ ऊपर कहीं हॉस्टल नहीं है ना। वो तो उसी पे तो कल नाटक किया था हमने, अभी करते ना उसको लेते हैं अच्छे से, रुको, है ना। क्या है वो एक साथ मैंने सीधे 6 मार दिया था ना, इसलिए दिक्कत आ गई थी, इसलिए आज धीमे धीमे 1-1 2-2 रन बना रहा हूँ मैं। क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में थोड़ा हाथ सेट हो जाए ना, फिर वो चीज़ स्मूथ लगेगी, ईजी लगेगी। चल
हो गया। चलो अब सुनो, अभी तक हमने कैसे सवाल किए कि मतलब अल्फा बीटा के रिलेशनशिप के वैल्यूज निकालना सीखा हमने, है ना, ऐसा वैल्यू वैसा वैल्यू, अल्फा बीटा के रिलेशनशिप का वैल्यूज, है ना। चलो अब आप आना, थोड़ा सा नीचे से चालू करेंगे, सवाल नंबर 12 पे आओ, 12 पे। अब इक्वेशन बनाएंगे हम, इक्वेशन, है ना। सवाल नंबर 12, अब ध्यान देना, 12 है ना, अच्छे से सभी लोग देख लेना इसको। क्या बोला है 12 में, अल्फा एंड बीटा किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, है ना। अब हमें अल्फा बीटा रूट वाली इक्वेशन है, अब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, है ना, ठीक है, ध्यान देना, है ना। अब हमें वो इक्वेशन बनानी जिसके रूट क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस, है ना। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या है इसके, ये तो ऑप्शन से सीधे ऐसे ही खत्म हो जाएगा सवाल। क्या है ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तीसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और चौथी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, है ना। अब देखो यहां देखो जरा सभी लोग, पहले शांति से हम बेसिक तरीके से कर लेते हैं ना, फिर हवाबाजी करेंगे, ठीक है। देखो क्या है कहानी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये इक्वेशन कैसे बनता है पता है ना आप लोगों को, है ना। जैसे x माइनस अल्फा, जैसे एक रूट है x बराबर अल्फा और दूसरा रूट x बराबर बीटा, अल्फा बीटा रूट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इसको अल्फा को इधर लाओ तो x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0, इन दोनों इक्वेशन को इंटू कर दो तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये इक्वेशन, तो ये सम ऑफ रूट्स है और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बनेगा क्या इक्वेशन, है ना, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा यदि रूट होंगे तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा डॉट बीटा आएगा, जो भी रूट है उन दोनों रूट का सम और उन दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन। अब हमें उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस ये रूट हो जिसके, है ना। तब सुनिए, रूट है हमारे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस, तो एक काम करें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल ले पहले और सीधे वैल्यू डाल देंगे, बन जाएगी इक्वेशन, है ना। तो चलिए सम ऑफ रूट्स कैसे बनेगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस, आएगा क्या सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, चलो तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, क्या राइटिंग हो गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ये आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ऐसे बनेगा, इनटू करोगे तो, है ना, और ये ऐसे बन जाएगा। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लगा दे, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू लगा दे। तो चलिए इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। तो चलिए इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3 और अल्फा डॉट बीटा क्या होगा 2।
डायरेक्ट पकड़ पा रहे हो अब? बोलो कर पा रहे हो? माइनस बी अपॉन है ना, तो बी का वैल्यू -3, -3 पे माइनस लगेगा तो +3 अपॉन ए क्या है 1। क्यूब कहां से लगा दिया मैंने? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या है? -b अपॉन है, धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं, c अपॉन। तो b का वैल्यू -3 रखोगे तो -3 प्लस 3, a का वैल्यू क्या है 1, तो केवल 3 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और c अपॉन ए करोगे तो c क्या है 2 और a क्या है 1, तो केवल 2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 2, तो रख दो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? ये 5। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया आपका? 5। और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 3 + 1 6 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 6। सम ऑफ रूट्स कितना है? 5। तो ये आ जाएगा आंसर आपका। मतलब कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे ही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लोगे, जिन भी रूट का इक्वेशन बनाना है उनका, तो वैल्यू रखते से सीधे आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये बेसिक तरीके तो सबके हैं, है ना, लेकिन हमें थोड़ा अलग काम करना है ना, इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ऐसे ही आंसर चमक रहा था वो तो। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो पहले, फिर बात करते हैं ना। तो कौन सा आंसर बन रहा है? ये वाला है ना। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक, टाइम बता दो। ठीक, हो गया क्या? है ना? ठीक है, हो गया क्या ये? अब देखो, थोड़ा सा नजरिया अपना महान करो, सुनो मेरी बात। अच्छा, हटाओ इसको भी हटाओ। अब देखो जरा, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा वाला ही फॉर्म जमाया है। तो अल्फा प्लस बीटा सीधे 3 दिख रहा है, अल्फा डॉट बीटा 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हम जानते हैं कि हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें अल्फा प्लस बीटा से 2 रुपये ज़्यादा होंगे, तो 3 की बजाय 5 आ जाएगा यहाँ पे। अरे हमारा जो सम ऑफ रूट है इक्वेशन का, जो दूसरी इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है, उसमें दोनों मिला के 2 रुपये एक्स्ट्रा है कि नहीं है? इसके सम ऑफ रूट में 2 रुपये एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो हमारा 3 है तो वहाँ 5 आ जाएगा, तो x² माइनस 5x आएगा। तो या तो ये आंसर बनेगा या फिर ये बनेगा। छोटी सी तो बात है, मतलब थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा वैसा करो, है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा है 3, तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या है? हमारा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा से इससे 2 रुपये ज़्यादा है कि नहीं? तो 3 की बजाय क्या आ जाएगा?
5, सीधे है ना। इस प्रकार से देखने की आदत डालो, बार बार ये नाटक नहीं करना हमें, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 5x, क्लियर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तब आप सोचिए हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होने के कहीं से कहीं तक कोई चांस है क्या? नहीं है ना, नेगेटिव होने के कहीं से कहीं तक कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि सब पॉजिटिव है, गुणा करके भी रिजल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फा डॉट बीटा भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। दोनों में से किसको चुनोगे? इसी को चुनोगे, और क्या। मतलब इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लड़ाना चालू करो। ओरली जिन भी रूट का इक्वेशन बनाना उनका सम ऑफ रूट्स ओरली, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओरली, ये क्योंकि आप जानते हो कि जो इक्वेशन है इसमें x के पास जो रखा है वो क्या है? सम ऑफ रूट है, और यहाँ जो रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो जिन भी रूट का हमें इक्वेशन बनाना है उन रूट का सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओरली इमेजिन करो। क्या ये हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। ऐसे करके तो इक्वेशन जब सामने है तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके सामने है, कौन सा सही वाला है आपको चुनना है। अभी 2-3 सवाल करेंगे तो समझ में आएंगी बातें, है ना। ठीक, ठीक है, चलो आगे। इसके बाद सवाल नंबर सवाल नंबर 22 पर आओ। 22 पर आओ जरा, 22 पर। अभी हम इक्वेशन बनाने वाले सवाल कर रहे हैं सारे, है ना। आइए 22 पर। मिटा दो इसको। 22 तो दिख रहा है आंसर, सीधे दिख रहा है। a प्लस बी कितना दिया है? 24। वो a प्लस बी सम ऑफ रूट है ना, सम ऑफ रूट 24 है कि नहीं है? अब कौन से इक्वेशन में सम ऑफ रूट 24 है? देखो आप सी वाले में, खत्म सीधे। मिटा दो क्या इसको, है ना। सवाल नंबर 22 है ना, 22 नंबर का सवाल, ठीक है। अब देखो यहां पर कहानी क्या है। ए और बी को रूट बोला है, मतलब अल्फा बीटा की जगह ले ली इन दोनों ने, है ना। अल्फा बीटा की नजर से देखना तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि आपको सम ऑफ रूट्स क्या दिया है 24, और ए माइनस बी कितना दिया है 8। तो यहां से भी आप ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो सीधे स्पीड से, है ना। अब हमें जिसका रूट ए और बी हो उसकी इक्वेशन बनानी है। तो जिसका रूट ए और बी हो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, है ना। ये प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। तो सम ऑफ रूट्स तो a प्लस बी सीधे 24 है ना। सम ऑफ रूट जिसके रूट a प्लस बी हो तो सम ऑफ रूट 24 है। अब 24 तो केवल एक ही ऑप्शन में है शायद, किस में है? सी वाले में है। 24 और तो किसी में भी नहीं है, तो सीधी सी बात है आंसर सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो यहां से a का वैल्यू आएगा 16 और b का वैल्यू आएगा 8, तो 16 8 है, तो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 128। तो ये इक्वेशन बन गया, और क्या। इसके बाद सवाल नंबर 28 पर आना। टाइम बता दो एक बार और। 25 के 23? 23। देखा कैलकुलेशन। हाँ चलो कॉपी कर लो इसको। सवाल नंबर 28 बहुत अच्छी चीज है, मतलब 28 नंबर का सवाल बहुत अच्छा है।
आया क्या आंसर 28 का? ए आएगा, ए, ऑप्शन ए। रहने दो, कल करेंगे, है ना, 8:30 पार हो जाएगा इसको करते करते।